किचन में रखी थोड़ी सी चीज़ों में आज हम बनाएंगे फटाफट बनने वाला आलू का बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी मज़ेदार। को छिलने के बाद हम चाकू से मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे इस तरीके से। आलू को काटने के बाद हम एक छोटा प्याज यहाँ पे ले रहे हैं, तो प्याज को भी हम मोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। और अब मिक्सी के जार में डाल दीजिए कच्चे आलू। तो मैं आपको कप से नाप के दिखा रही हूँ दोस्तों, देखिए पूरा ऊपर तक भर के है। तो आलू को मैंने धो लिया। और अब इसी टाइम प्याज भी डाल दें, 4 से 5 लहसुन, 1 से 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, और अब बिना पानी डाले पीस लीजिए। तो बड़े ही आसानी से पीस जाते हैं, मुश्किल से 30 सेकंड का टाइम लगा है। और अब पीसने के बाद डाल दीजिए 1 कप सूजी। तो सूजी मोटी बारीक आप कोई भी ले सकते हैं और सूजी को कटोरी से भी नाप सकते हैं। ग्राम्स में देखें तो 200 ग्राम। और अब हम साथ में डाल देते हैं 1 कप पानी। तो पूरा पानी अभी नहीं डालना है, हम थोड़ा पानी का ही इस्तेमाल करेंगे। पीस लें। तो सूजी को भी आलू के साथ पीस लिया है और अभी तक मैंने सिर्फ 4 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। तो आलू में बहुत रस होता है, प्याज भी हमने डाला है तो उतना ही काफी है। देखिए कितना स्मूथ बैटर हमारा तैयार है। और अब कढ़ाई चढ़ाइए, 1 चम्मच ऑयल डालें, फ्लेम बिल्कुल कम रखिए। डाल दीजिए हाफ टी स्पून जीरा, फ्लेवर के लिए 1 चुटकी हींग डाल दीजिए। और अब 1 छोटी चम्मच सफेद तेल डाल दीजिए। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात, तेल हल्का जब गर्म होना तभी तड़का डालिएगा। तो हमें भुनना नहीं है, जैसे हल्का सा रंग बदले ना तुरंत हम पानी डाल देते हैं। तो पहले थोड़ा डालें। तो पानी में उबाल आ चुका है और अब 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून अजवाइन। तो हमने पीसने टाइम 1 हरी मिर्च डाला था, इसलिए यहाँ पे मैं हाफ टी स्पून चिली फ्लेक डाल रही हूँ। और अब चटपटा स्वाद के लिए 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डालें। और अब डाल दीजिए आलू सूजी का पेस्ट और अब हम मिला लेते हैं। तो जब सूजी मैंने डाला तो फ्लेम बिल्कुल कम था, तो पहले हम अच्छे से मिला लेते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए पका लें, यानी कि तब तक पकाए जब तक डो की तरह किनारों पे नहीं आने लगे। और अब इसी टाइम डाल दीजिए 2 चम्मच धनिया पत्ती। तो सूजी है इसलिए बहुत तेजी से ड्राई होने लगेगी, इसलिए अगर आपको आंच तेज लगे ना तो फ्लेम को लो टू मीडियम भी कर सकते हैं। तो मिक्स को पकते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और देखिए कितनी अच्छे से डो की तरह होने लगा है। तो अभी मैंने फ्लेम को बिल्कुल कम कर दिया है। तो इस रेसिपी में मैंने 1 कप सूजी में बराबर मात्रा में पानी डाला है, यानी कि 1 कप। सूजी आलू के मिक्स को पकते हुए 3 मिनट हो चुका है और देखिए कितनी अच्छे से डो की तरह हो गया। तो फ्लेम बंद कर दीजिए और अब हम नाश्ते के डो को एक बोल में निकाल लेते हैं। तो अभी काफी गर्म है, हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से हम रूम टेम्परेचर पे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो सूजी आलू के मिक्स को 2 मिनट मैंने खुला ही छोड़ दिया था और जब आप छुएंगे ना तो हल्के से आपको ठंडे लगेंगे। तो जब हल्के गर्म हो तभी आपको मैश करना है, यानी डो की तरह बना लेना है। तो कुछ सेकंड के लिए मिला लें। बहुत ही स्मूथ सॉफ्ट डो हमारा तैयार हो चुका है। थोड़ा सा ऑयल हम चकले पे या किचन बोर्ड पे और बेलन पे लगा लेते हैं और इस तरीके से फैला लेंगे। और अब हम पूरे डो को किचन बोर्ड पे रखते हैं और हाथों से दाबते हुए फैला लेंगे। तो सूजी को हमने पीस लिया है और 3 मिनट तक अच्छे से पका के लिया है। तो कहीं से फटते नहीं है और कोई परेशानी नहीं आती है। और सबसे अच्छी बात, ये नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है। तो एक बार मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ। देखिए आलू पराठे से मैंने थोड़ा मोटा रखा है और अब हम किनारों से कट करके हटा लेंगे। इसे आप इसी तरीके से छोटे पीसेस में काट के सेक सकते हैं या फिर दोबारा से जब आप मिक्स कीजिएगा ना तो देखिए डो की तरह हो जाएगा। और बेलते हुए हम इस तरीके से बना लेंगे। और अब हम 20 से 2 भागों में बांट लेंगे और अब दूसरी तरफ से भी काट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। तो चाकू या पिज़्ज़ा कटर से आप काट सकते हैं। तो 4 भागों में बांट लिया है और अब हम ट्रायंगल पीस निकालेंगे। तो इस तरीके से वापस से काट लीजिए। तो देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो आप इस तरीके से बना के 10 दिन तक 1 से 1.5 मिनट और फ्राई कर लेते हैं। तो बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। हम एक एक करके सूजी आलू के ट्रायंगल्स को बाहर निकाल लेते हैं। और अब हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। हरी धनिया की तीखी चटनी और टमाटो